श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय की तीसरी कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हमने देखा कि श्री कृष्ण जी जो भी हमारी आध्यात्मिक ऐश्वर्य हैं उनके भी 3 विभाग कर रहे हैं, जो हमारे भौतिक ऐश्वर्य है, हमारी प्रवृत्तियां हैं, उनके भी 3 विभाग कर रहे हैं। कारण ये कि जो भी इस ब्रह्मांड में हमें नजर आ रहा है वो सब प्रकृति से बना हुआ है और प्रकृति सत्व रजस तमस से बनी हुई है। चाहे वो हमारा शरीर है, चाहे मन है, मन में उठने वाली वृत्तियां भी अंदर सत्व रजस के कम ज्यादा होने से होती हैं। जैसे हम टेम्पल में जाते हैं तो हमारी सात्विक प्रवृत्ति होती है, वहां पे कोई बुरे विचार नहीं आते, बुरी भावनाएं नहीं आती। और अगर इसके अपोजिट हम किसी मैरिज में जाते हैं या किसी डिस्कोथिक में चले जाते हैं या ऐसी जगह पे जाते हैं तो वैसे विचार आने लग जाते हैं। तो परिवेश कैसा है वैसी वृत्तियां होती हैं, वैसा जैसा ज्ञान होता है फिर वैसे कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते हैं वैसे ही कर्माशय बनता है, भाग्य बनता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए हमें। श्री कृष्ण जी बार बार यही कह रहे हैं कि हम सात्विकता की तरफ बढ़े, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो कर्म है, चाहे वो तप है, चाहे वो आहार है, चाहे वो जीवन शैली है। तो आज हम जो प्रकरण आरंभ हो रहा है, पीछे हमने बुद्धि के 3 भेद देखे थे कि बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो आज धृति के भेद से शुरू कर रहे हैं हम। आज हम 32वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। धृति हम समझते हैं, धृति क्षमा दमोस्त्यम बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है हमारा। तो धृति का मतलब धारण करने की शक्ति। अगर बुद्धि सात्विक है तो बुद्धि सात्विक बनी रहनी चाहिए, बुद्धि के वो स्तर बना रहना चाहिए, ऐसे डावाडोल नहीं होना चाहिए, हिलना जुलना नहीं चाहिए। तो धृति का मतलब धारण करने की मानसिक शक्ति या मन का दृढ़ निश्चय, वो भी कह सकते हैं। तो 32वां श्लोक देख रहे हैं। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वायान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। पार्थ अर्जुन को कह रहे हैं कि अधर्मम, अधर्म को धर्मम, धर्म के रूप में, इति इस प्रकार से मन्यते जो मानता है, तमसा और वो अज्ञान अंधकार से आवृता ढकी हुई, सर्वार्थान सभी बातों को, विपरीतान विपरीत समझता है, ऐसी बुद्धि तामसिक बुद्धि कहलाती है। ये हमने जो पीछे देखा था उस श्लोक की बात आई। तो इस तरह से बुद्धि सात्विक तामसिक जो विपरीत समझ रहा है, यहाँ पर बुद्धि के 3 भेद बता करके श्री कृष्ण जी ने आगे धृति के बारे में शुरू किया। तो 33वें श्लोक में क्या कह रहे हैं। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। क्या बता रहे हैं कि हे पार्थ, जिस धृति के द्वारा, धृत्या तीसरी विभक्ति आ गई ना, धृति के द्वारा, यया ये भी तीसरी विभक्ति आ गई, जिससे धार्यते, जिससे धारण करते हैं। पीछे बुद्धि बताई, बुद्धि से ही तो हम विचार करते हैं। जिससे धारण करते हैं किसको? मन प्राण इंद्रियों क्रियाओं को। मन प्राण और इंद्रिय की जो क्रियाओं को हम धारण करते हैं, योगेन योग से, अव्यभिचारिण्या इधर उधर ना भटकने वाली, बस जो डिसाइड कर लिया, ये करना है तो करना है, कक्षा में आना है तो आना है। आज कक्षा समाप्त हो जाएगी तो देखेंगे हम ये आधे घंटे का हमारे पास कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हम पड़ोस में खड़े हो जाएंगे, हालचाल पूछेंगे, आधा घंटा चला जाएगा। तो एक डिटर्मिनेशन है कि हमने इस जगह पे बैठना है, ये कार्य करना है। तो इधर उधर ना भटकने वाले, जिसको हम कहते हैं एक निष्ठ होना, वन डायरेक्टेड विजडम जिसको हम कह देते हैं। धृति धैर्य सा वह अर्जुन सात्विकी, जिस धृति के द्वारा मनुष्य अपने प्राण को, मन को, इंद्रियों को, गतिविधियों को एक केंद्र में टिका करके रखता है, उन्हें इधर उधर भागने नहीं देता, वह जो वृत्ति है वो सात्विक कहलाती है। वन डायरेक्टेड, मैंने ये करना है तो करना है, लेकिन करना है तो पहले श्री कृष्ण जी ने बता दिया कि आपकी बुद्धि सात्विक होनी चाहिए, तभी आप, नहीं तो क्या होगा, आगे आएगा जो गलत बात सोच लेगा वो गलत पे ही अड़ जाएगा कि मुझे ये गलत करना ही है। 33वें में ये कहा, अगर योग से अज़्म हो उस्तवार, हवास हो दिलो दम पे हो इख्तियार, तो अच्छा वही अज़्म अर्जुन समझ, वही अज़्म रासक सतोगुण समझ। रासक कह दिया सत को, वही सतोगुण है जो एक डायरेक्शन में बुद्धि को चलाता है। फिर आगे
राजसी के बारे में बात कर रहे हैं। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। वही शब्द आ गया, फल की जहां पे हम इच्छा रखते हैं वो सब राजसिक हो जाता है। मैंने ये कार्य किया, मेरे नाम का पत्थर लगना चाहिए, मेरे को फूल मालाएं डलनी चाहिए, मेरे को ये अपेक्षा जिसको हम कह देते हैं। तो जिस धृति के द्वारा मनुष्य धर्म अर्थ और काम, तीनों कह दी ना, धर्म काम अर्थान, धर्म काम और अर्थ, इन सब के साथ क्या होता है, चिपका रहता है और फल की इच्छा भी बनाए रखता है। वो जो धृति होती है वो कौन सी होती है, राजसिक हो जाती है। और मुख्यतः तो जिस चीज को स्ट्रेस कर रहे हैं, पॉइंट आउट बार बार कर रहे हैं कि फल की आकांक्षा नहीं करनी, नेकी कर और दरिया में डाल, वो बात कह रहे हैं। मगर अज़्म वो जिसमें हो शौके ज़र, फरायत से मकसद हो फिक्रे समर, हवा ओ हवस से रहे इत्फला इल्तफात, रजोगुन है अर्जुन वो अज़्म वो सबात। अज़्म कह देते हैं निश्चय को और सबात कह देते हैं दृढ़ को। दृढ़ निश्चय से कुछ करना लेकिन फल की आकांक्षा से, और धर्म अर्थ और काम की पूर्ति के लिए जो आप करते हैं वो सब राजसी कहा गया है। अब हम धर्म कर रहे हैं तो उसको भी देखो राजसी कह दिया। आगे जैसे पीछे रहा था ना कि यज्ञ करना भी राजसिक में आता है ना, स्वर्ग कामो यजेत है, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, है ना। हम पुत्र चाहते हैं, हम धन चाहते हैं, हम जो भी चाहते हैं, चाहते, ये चाहते शब्द आ गया ना, जहां हम चाहते हैं इसीलिए हम यज्ञ कर रहे हैं, तो वो भी राजसिक है। अच्छा, क्यों मोक्ष की प्रयास करना चाहिए? बिकॉज आज हम यज्ञ कर रहे हैं, उससे मेरे को ये फल मिला। सपोज मैंने आज यज्ञ किया, इमेजिन मुझे 100 का फल मिला, वो 100 का फल तो निश्चित है ना, एक न एक दिन तो नष्ट हो जाएगा, या तो मेरी उम्र समाप्त हो जाएगी या वो फल समाप्त हो जाएगा। चलो फल अगर बचा भी रहा उसका तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन फिर भी समाप्त तो हो ही जाएगा। इसलिए मोक्ष की तैयारी करनी चाहिए कि मोक्ष जो है वो इतने लंबे काल तक है कि वो एक तरह से इन्फिनिटी है, अनंत है, उसका कभी समापन नहीं होगा। तो आगे तामसिक की बात कर रहे हैं 35वें में। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। तामसी कौन सी होगी? जिस धृति के द्वारा जो मूर्ख मनुष्य है, दुर्मेधा कह दिया ना, जिसकी बुद्धि जो है वो, दुर्योधन का भी नाम कहते सुयोधन था और जो दुशासन का नाम सुशासन था, पर क्योंकि उनकी बुद्धि गलत थी इसलिए उनको दुर्योधन कहते थे और दुशासन कहते थे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जिस धृति के द्वारा मूर्ख मनुष्य निद्रा, निद्रा कह दी ना, स्वप्नम, निद्रा, भय, शोक और विषाद और मद, इनको नहीं त्यागता है, वह धृति तामसिक होती है। किसी को बोलो वहां सत्संग हो रहा है, कक्षा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, उठ के चलो, वो चादर लेके सोए रहते हैं, तो वो निद्रा को उसने नहीं त्याग किया, भय को नहीं त्याग किया, मैं अच्छा काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो शोक को नहीं त्याग किया, विषाद को नहीं छोड़ा, मद को नहीं छोड़ा, लालच को नहीं छोड़ा, तो वो जो धृति है वो तामसिक धृति हो जाएगी। है वो अज़्म खाली जहालत का बाब, रहे आदमी जिससे पाबंदे ख्वाब, बड़े खौफ व रंजो मलालो गरूर, तमोगुण वही अज़्म है बिल जरूर। वही तमोगुण है जो इन चीजों को त्यागता नहीं है। आगे ये धृति बताने के बाद बता रहे हैं कि जो सुख है वो भी 3 प्रकार के। हम तो सुख को सुख ही समझते हैं ना, सुख मीन्स आराम, जिससे इंद्रियों को आराम मिल रहा है वो सुख है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सुख है वो भी 3 प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि जो दीर्घ काल तक रहने के कारण मनुष्य उसमें रम जाता है। हमें गाड़ी की आदत पड़ गई तो हमें वो सुख लगने लग गया, घर की आदत पड़ गई हमें घर सुख लगने लग गया। तो जिससे दुख का अंत हो जाता है उसको भी सुख कह देते हैं। दुख की एब्सेंस ही सुख है, सुख अपने आप में उसकी कोई सत्ता नहीं है। जैसे अंधेरे का ना होना ही प्रकाश है। ठीक है जी। तो यहाँ 36वें में क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसी सी बात कह रहे हैं, सुखम त्रिविदानिम त्रिविधम श्रीनु में भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। सुखम
तो इदानीम सुख तो है 3 प्रकार के हैं, इनको शृणु तुम मेरे से सुनो, मुझसे भरतर्ष हे भरत कुल में उत्पन्न होने वाले अर्जुन। अभ्यासात अभ्यास से, रमते रमन करता है कहाँ पे, जहां दुखांतम च निगच्छति, वो दुख के अंत को प्राप्त कर लेता है। दुख का अंत मीन्स सुखों का होना। जैसे हम कह देते हैं ना कि किसी का बेटा नौकरी लग गया, उसने घर बना लिया जी, उसके सारे दुखों का अंत हो गया, मीन्स सुख की प्राप्ति हो गई। किसी एक वस्तु का अभाव दूसरे की अभाव को पूरा नहीं करता, सिर्फ एक उसका अभाव को आप भाव से कभी कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक भाव बना रहता है हमेशा। ये सत्य कार्यवाद इसको बोलते हैं। जिसकी सत्ता है वो सत्ता रहेगी। आपने घड़े को तोड़ भी दिया फिर भी वो मिट्टी की एग्जिस्टेंस रहेगी। फिर मिट्टी में घड़ा जो है वो अदृश्य रूप से एग्जिस्ट रहता है, तभी तो कुम्हार उसको घड़ सकता है। अगर मिट्टी में जैसे कुछ प्रकार की रेता मिट्टी है, बालू रेत है, उसमें जुड़ने की सामर्थ्य घड़ा नहीं है तो बालू रेत से घड़ा नहीं बनेगा। तो अगर अंदर है तभी वो प्रत्यक्ष होता है। सुनब मुझसे भारत के सरदार सुन, के सुख के भी इंसान में है 3 गुण है। पहले वो सुख जिससे दुख दूर हो, बशर मश्क से जिसकी मसरूर हो। अभ्यास से जिससे हम सुख प्राप्त करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यत् जो, तत् तो, वह अग्रे पहले पहल, विष पहले तो वो विष लगता है, इव सदृश, परिणाम में अंत में अमृतोपम, अंत में वो अमृत के समान लगता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। और उससे क्या होता है, आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो सुख प्रारंभ में तो विष जैसा प्रतीत होता है। अब हम पढ़ने बैठे थे तो हमें बाधा लगती थी, सारे काम छोड़ के बैठना है, लेकिन अंत में उसका सुख मिलता है। परीक्षा की तैयारी करनी तो हमें अच्छी नहीं लगती, दुख मिलता है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब परीक्षा में पास होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। भोजन बनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन खाने के बाद जो सुख मिलता है वो हमें अच्छा लगता है। तो जो सुख प्रारंभ में तो विष जैसा प्रतीत होता है, लेकिन अंत में अमृत के समान लगता है, और आत्मनिष्ठ बुद्धि के प्रसाद से वो प्राप्त होता है, वह सात्विक सुख है। ऐसी परिभाषा श्री कृष्ण जी ने सात्विक सुख की कर दी। वो सुख जिससे हासिल हो दुख से निजात, वो पहले है जहर फिर आबे हयात, आबे हयात बोलते हैं अमृत को। वो सुख आत्मा के मिले ज्ञान से, सतोगुण वही सुख है पहचान ले। वही सतोगुण है जो बाद में अमृत के समान होता है, उसकी परिभाषा इन्होंने सात्विक कर दी। अब राजसिक के लिए अगले में कह रहे हैं, विषय इंद्रिय संयोगात यद्दग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। इतनी अच्छी बात, बिल्कुल उसके विपरीत कर दिया कि जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है और शुरू में अमृत के समान है परंतु परिणाम विष के समान होता है, वह राजसिक सुख है। जैसे पहले तो रिश्वत ले ली, हमें अच्छा लगा, सैलरी तो हमारी 15,000 थी, 5,000 किसी ने रिश्वत दे दी, वो महीना बड़ा अच्छे से निकल गया, लेकिन महीने के अंत में हम बीमार हो गए और 10,000 डॉक्टर को देने पड़ गए। तो वो राजसिक सुख हुआ जो 1 महीने में हमने सहन किया, तो उसको राजसिक कह दिया। जो महसूस से मेल खाकर हवास, मुसर्रत की लज्जत से हो रुशनास, तो पहले वो अमृत है फिर जहर है, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर है। वो तो लहर की तरह है, बस वो 1 महीना ही रजोगुण का सुख चला, फिर परेशानी आ गई। आगे तामसिक सुख, तामसिक जो सुख है उसकी परिभाषा कर रहे हैं, यदग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनात्मनः निद्रालस्य परमोदत्थम तत्तामसमुदाहृतम्। यदग्रे जो आगे मीन्स अनुबंधे, और अनुबंध मीन्स अंत में, सुख मोह में डालने वाला है, मोहनम आत्मना आत्मा का, निद्रा आलस्य परमादोत्थम, निद्रा आलस्य और प्रमाद से पैदा होता है, उसको तामस कहते हैं। तामस सुख की क्या परिभाषा कर दी, पहले तो विपरीत किया कि सुख प्रारंभ में और अंत में सुख नहीं, या सुख प्रारंभ में और अंत में है, ऐसा किया। अब क्या कह रहे हैं कि जो सुख प्रारंभ और अंत में आत्मा को मोह में फंसा देता है,
सुख दोनों समय है, प्रारंभ में भी है और अंत में भी है, लेकिन वो आत्मा को मोह में फंसा देता है। जो सुख निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है वह सुख जो है वो तामसिक है। जैसे कल ही मुझे कोई बता रहा था कि कोई एक व्यक्ति है, वो सारा दिन बेड पे बैठ के टीवी देखते रहते हैं और एक पिक्चर को 6-6 बार वो देख लेते हैं, ऐसा ही मतलब उनकी सामर्थ्य है। तो वो सुख जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हो रहा है वो तामसिक सुख कहा जाएगा, जो कि हमें आलस्य की तरफ लेके जा रहा है। वो मदहोश इन साजिसाराम में, जो धोखा है आगाज और अंजाम में, बड़े सुस्ती और गफलत और ख्वाब से तमोगुण वो सुख है, समझ लीजिए वो तमोगुण सुख है। अब आगे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन 3 गुणों से मुक्त हो। उसकी परिभाषा के लिए 40वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? न तदस्ति पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जय मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। नहीं तत् वह अस्ति है पृथ्व्याम पृथ्वी पर, वह दिवी और स्वर्ग में, देखो ये बात भी कह रहे हैं, दिवी स्वर्ग में, देवेशु देवों में भी, वह पुनः फिर सत्वम प्रकृति, प्रकृति से उत्पन्न कोई भी, चाहे वो पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ मनुष्य है, चाहे देवलोक में उत्पन्न हुआ कोई देवता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों से मुक्त हो। इसीलिए तो जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको ये कहा जाता है ना कि जिसके पास जो होगा वही देगा ना। अब जिसके पास सोना है तो वो सोना देगा, जिसके पास अन्न है वो अन्न देगा। देवताओं के पास मुक्ति नहीं है। अब भले ही जितनी मर्जी देवताओं की पूजा कर लो, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखो स्पष्ट कह दिया भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कि देवलोक में कोई देवता भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न सत्व, रजस, तमस से मुक्त हो। मतलब वो भी प्रकृति से बने हुए हैं, लेकिन वो सत्व के इतनी हाईएस्ट स्टेज पे है कि वो देवता हो गए और हम मनुष्य रह गए, तो वो मुक्ति नहीं देख सकते क्योंकि मुक्ति उनके पास भी नहीं है। जो माया से पैदा हुए 3 गुण, कोई उनसे बाहर नहीं खूब सुन, जमी के जो बाशी हैं सब उनमें कैद, फलक पे जो है देवता उनके सैद। वो जो देवता है वो भी उनके अधीन है, किसके? 3 गुणों के। इसलिए 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। अब जो स्वभावजः कर्म हम करते हैं उसके बारे में आगे बात हो रही है। श्रीमद् भगवत गीता का मंतव्य यह है कि जो आत्मा है वो करता नहीं है। आत्मा तो निष्क्रिय है, ये हम उसमें भी पढ़ते हैं, न्याय दर्शन में भी आता है, आत्मा जो है वो निष्क्रिय है। प्रकृति करता है, बिकॉज प्रकृति में सत्व, रजस, तमस ये 3 गुण काम करते हैं और इसलिए सृष्टि का सारा जो चक्र है इन गुणों का ही परिणाम है। ठीक है जी। और मनुष्य क्या है? मनुष्य के मन में, उसके स्वभाव में यही गुण कार्य कर रहे हैं। तो कई इन गुणों की कमी है, कहीं इन गुणों की अधिकता के कारण कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का जो स्वभाव है वो कंपैरेटिवली अपना सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण है। इसी भाव को लेकर के आगे 41वें श्लोक में श्री कृष्ण जी क्या बता रहे हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभिक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणः स्वभाव प्रभवै गुणः। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का, शूद्राणाम और शूद्रों का, परंतप, परंतप अर्जुन के लिए कहते हैं, कर्माणि कर्म जो है प्रविभिक्तानि, उनके जो कर्म है वो डिवाइड कर दिए गए। ये क्षत्रियों का काम है, ये वैश्यों का है, ये शूद्रों का है, ये ब्राह्मणों का है। तो स्वभाव प्रभवै का मैं कहने का मतलब है कि स्वभाव से उत्पन्न उनमें ऐसे गुण होते हैं कि उनकी ऐसी प्रकृति बन जाती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए सत्व, रजस, तमस इन गुणों के कारण इनके कर्म अलग अलग बांटे गए हैं कि जिसकी ऐसी प्रवृत्ति है उसको ये करना चाहिए, दूसरे को ऐसा करना चाहिए, तीसरे को ऐसा करना चाहिए। बिकॉज स्वभावजः मीन्स वर्ण व्यवस्था और जो जन्म जात है वो नहीं मान रहे। यहाँ पे जैसी उनकी प्रवृत्ति है, जैसे उनका स्वभाव है, उनको उन श्रेणी में रखा जाना चाहिए। ऐसा 41वें श्लोक में कहा गया। ब्राह्मण के हो क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य, सुन अर्जुन हरि का निराला है कैश। कैश का मतलब यहाँ पे रीति आएगा।
फराइज जुदा सबकी खिसलत जुदा, कि फितरत ने की सबकी जीनत जुदा। सबकी जीनत, सबका स्वभाव जो है वो जुदा जुदा कर दिया। किस बेस पे किया? हम कहते हैं ना कि हमने डिवाइड कर दो, लंबे 5 फुट 5 इंच से जो बड़े हैं वो इधर हो जाए 5 फुट वाले, और 5 इंच के जो बीच के वो इधर हो जाए, 5 फुट से कम वाले इधर हो जाए। तो हमने एक क्राइटेरिया बना दिया ना डिवाइड करने का। ऐसे ही भगवान ने सत्व रजस तमस के अकॉर्डिंग स्वभाव बना दिए। जिनका ये स्वभाव है वो ब्राह्मण बन जाए, जिनका ये स्वभाव है वो क्षत्रिय बन जाए, ऐसे ही बाकी हो जाए। आगे 42वें में क्या कह रहे हैं? शमोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या है उनको बता रहे हैं। शम, शांत रहना, दम, आत्म संयम करना, इंद्रियों का दमन करना, तपः, तपस्या करना, शौचम, पवित्रता से रहना, शांति होती है सहनशीलता जिसको हम कह देते हैं, आर्जवम होता है सरलता, ये पीछे भी शब्द आया था 17वें अध्याय में। एव हीचे ज्ञानम, और ज्ञान विज्ञान पठन पाठन करना, आस्तिक्यम, आस्तिकता परमात्मा में विश्वास रखना, ब्राह्मण के कर्म है किससे? स्वाभाविक कर्म ये है। आजकल भिन्न भिन्न हम करने तो लग गए। कल भी कोई बता रहे थे कि ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म तो यही है ना कि उसका धनोपार्जन का क्या तरीका है, या तो वो यज्ञ करेगा या पठन पाठन करेगा, यही है, या उसको दक्षिणा मिलेगी जो भी वो कार्य करेंगे। लेकिन आजकल क्या है कि ब्राह्मण भी कुछ कुछ और करने लगे, क्षत्रिय कुछ कुछ और करने लगे, लेकिन स्वाभाविक तौर पर जो ब्राह्मण है उसके ये कर्म है, या हम ये कह सकते हैं जो ये कर्म करता है, शांत स्वभाव है, आत्म संयम है, तपस्या करता है, पवित्रता से रहता है, ज्ञान विज्ञान में रहता है, पठन पाठन में रहता है, तो वो स्वभाव से ब्राह्मण है, ऐसा भी कह सकते हैं। स्कू जब्त अफ़े खता रासती हिरद इल्म ईमा पाकीज़गी, रियाजत इबादत के पाकीज़ा कर्म, ये फितरत ने रखा है ब्राह्मण का धर्म, ये ब्राह्मण के धर्म है। आगे क्षत्रिय के धर्म बता रहे हैं। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य, शूरता, तेज, धृति, धैर्य, दाक्ष्यम होता है दक्षता, ये काम करने में बड़ा निपुण है, चतुराई जिसको कहते हैं, साहस, युद्धे, युद्ध में, और अपि अपलायनम, भागता नहीं है वो, ये काम तो मेरे से नहीं होगा ऐसा नहीं कहेगा, जो काम बताओ वो करेगा। दानम, दान करता है, ईश्वर भाव है, ईश्वर में उसका भाव रहता है। क्षात्रम, क्षात्रिय के स्वाभाविक जो कर्म है, ये सामान्य से हमें बताइए, वीरता, तेज, धीरज, चतुरता, संपन्नता, दानशीलता और युद्ध में पीठ ना दिखाना, हुकूमत करना, ये क्षत्रिय के धर्म है। शुजायत, सखावत, सबात और जलाल, खुदावंदगारी और फनवे कमाल, कभी छोड़ आना न मैदान जंग, यही क्षत्रिय की है फितरत के रंग। पीठ नहीं दिखानी युद्ध में, वो क्षत्रिय होता है। आगे सोचने की बात है, उस समय भी श्री कृष्ण जी ने कितना स्पष्ट कर दिया, शौर्य, तेज, धृति, एक एक शब्द जो तब भी उतना ही लागू होते थे जितने आज की तिथि में लागू हो रहे हैं। इसीलिए ये जो ग्रंथ है हमारे शास्त्र है, ये एवरग्रीन होते हैं, एटर्नल जिनको कह देते हैं। ये नहीं कि मतलब 5 साल 10 साल, हम जो पुस्तक लिखते हैं आपने देखा मार्केट में बस 1 महीना चढ़ेगी, 2 महीना चढ़ेगी, अब तो पुस्तकों का वही ट्रेंड ही खत्म हो गया, बस व्हाट्सएप के मैसेज से ही सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो शास्त्र कह रहा है वो उस टाइम भी उतना ही एप्लीकेबल था जितना आज है। आगे हम 44वें में देख रहे हैं कि जो वैश्य और शूद्र के बारे में बता रहे हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, व्यापार करना, वैश्य कर्म, ये वैश्यों का कर्म है। स्वभावजम, स्वभाव से उत्पन्न है। और परिचर्या करना मतलब सेवा का कार्य करना जो कर्म है वो शूद्र का है, और ऐसा उन्होंने कंप्लीट कर दिया। कृषि, गोरक्षा, व्यापार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, शूद्र का स्वाभाविक कर्म जो है वो सेवा करना है। 44वें में कहा, जो है वैश्य तबन तिजारत करे, करे गल्ला बानी जरायत करे,
जो है शूद्र सबके वो करता है कार, है फितरत से खलकत का खिदमत गुजार। खिदमत करना सेवा करने के लिए कहते हैं। आगे 45वें में कर रहे हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिर्तः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दतृच्छृणु। स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे अपने अपने कर्म में अभिरित लगा हुआ, संसिद्धिम सिद्धि को, लभते प्राप्त करता है, नरः वह मनुष्य, स्वकर्म निरता मतलब अपने ही किस भावना से अपने ही कार्य में जो लीन हुआ है, सिद्धिम सिद्धि को जिस प्रकार से विन्दति प्राप्त करता है उसको तू सुन। ऐसा 45वें में कह रहे हैं कि अपने अपने कर्म में जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार लगा रहता है वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो भी, अब पहले बता दिया स्वभाव से ये कर्म है, अब कह दिया जो अपने अपने कर्म में लगा रहता है वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। फिर अपने कर्म में लगे रहने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। अगले श्लोक में इसको स्पष्ट करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं कि अगर अपने अपने करो कारोबार तो हो जाओगे कामल अंजामकार। अगर फर्ज की अपने तामील हो तो सुन क्यों कर इंसान की तकमील हो। जो इंसान की तकमील होती है सिद्धि होना, प्राप्त होना, तो उसको वो कार्य जो है वो सिद्ध हो जाएगा। इसमें ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि जो कर्म किसी के लिए निर्धारित कर दिए गया, कोई भी कर्म ऊंचा नीचा नहीं है और उसको सही ढंग से अगर हम करते हैं तो हम उसमें सिद्ध हो जाते हैं। जैसे जो कारपेंटर है वो 15 साल से कारपेंटरी कर रहा है तो वो अपने कार्य में सिद्ध है। जो हलवाई का कार्य कर रहा है वो अपने काम में सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो जो अपने कार्य में लगे रहते हो तो वो सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। 45 हो गया। और 46 में क्या कह रहे हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तं भयर्चय सिद्धिं विन्दति मानवः। यत जिससे, प्रवृत्ति हम समझते हैं अपने इंटेंशन जिसमें लगती है, जन्म कह लो या चेष्टा जिसको हम कह सकते हैं, भूतानां प्राणियों का, येन जिससे, ततम फैला हो, स्वकर्मणा अपने कर्म से, अभ्यर्च्य अर्चना हम समझते हैं पूजा करनी, अर्चना करनी, पूजा करके वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जिससे सब प्राणी जन्म लेते हैं, मीन जन्म लेने के समय ये आपके कर्म निर्धारित हो गए, जिससे सारा जगत व्याप्त है, उस परमात्मा को कह लो या उस परमात्मा की अपने कर्म से पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि हमें श्रीमद् भगवद गीता कर्म करने का विधान करती है ना, तो यहाँ पे कह दिया जो अपने कर्म से पूजा करता है, मीन्स कर्म ही पूजा है, कई जगह पे लिखा होता है ना, तो वही पूजा, अगर उसको भी आप अच्छे से करते हैं तो भी आप उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पर है छाई हुई, उसकी परस्तिश है तामीले फर्ज, है तकमील इंसान की तकमीले फर्ज। अगर आप अपने फर्ज को पूरा करते हो तो उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेते हो। आगे 47 उसी से संबंधित चल रहा है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा श्लोक है।